सत्याचरण लोगों के चित्त में विश्वास उत्पन्न करता है। यथाशक्ति दान भी करना चाहिए और अवश्य अपने जीवन में आत्मबल की वृद्धि के लिए उपवास भी करना चाहिए। और प्रतिकूलता को प्रसन्नता से सहना ओजस्विता बढ़ाता है, इसलिए कोई ना कोई तप भी करना चाहिए और अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का पराक्रम रखना चाहिए। और धर्म तो मनुष्य का क्या सारे प्रपंच का आधार है, इसलिए मनुष्य को सर्वदा धर्म के अनुशासन में रहना चाहिए। इस बलि का पतन क्यों हुआ, पहला कारण बता रही है। लक्ष्मी ने कहा, देवराज जितेंद्रियता को त्यागने से बलि का पराभव हुआ। अपनी इंद्रियों पर बलि नियंत्रण न रख पाए, इसलिए आज मैंने इनका परित्याग कर दिया। और दूसरी बात, बलि ब्राह्मणों के प्रति दोष दृष्टि रखने लग गए थे। पहले भी महाभारत में एक बार आया है, बलि के पतन का कारण है उसकी ब्राह्मणों में अश्रद्धा हो गई। और अश्रद्धा का कारण, देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का शरीर बनाया, विरोचन को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए बलि के पिता को। और विरोचन की प्रतिज्ञा थी कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए तो मैं खाली नहीं लौटाऊंगा, भले ही मेरे प्राण मांग ले। इंद्र ब्राह्मण बनकर के आए और उन्होंने विरोचन के प्राण मांग लिए। विरोचन ने तुरंत अपने प्राण दे दिए, गर्दन काट के दी, ले जाओ। तभी से बालकपन से ही बलि के मन में ब्राह्मणों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। ये छल करते हैं, ये ठगते हैं, तो ये बात कैसे संगत मानी जाए। संगत इसलिए मानने में कठिनाई है क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज भृगुवंशियों के कारण तो बलि वापस फिर त्रैलोक्य के राजा बने। उन्होंने यज्ञ किए, अनेकों अनेकों यज्ञ बिना ब्राह्मणों के संभव नहीं। बोले तात्पर्य इतना है कि मेरे अनुकूल कौन ब्राह्मण है, उतने मात्र से तो श्रद्धा, सेवा और पूजा ठीक, उसके अतिरिक्त बहुत सबके प्रति कोई भाव हो ऐसी बात नहीं है। ये तर्क आ सकता है, ये समाधान आ सकता है। दूसरा ये कि बहुत दिन तक ब्राह्मणों के संग रह करके यज्ञ करते 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 किसी ब्राह्मण देवता में कोई मोह की झलक, किसी में लोभ की झलक, किसी में क्रोध की झलक, किसी में काम की झलक, अतिशय सामीप्य के कारण ये दुर्गुण समझ में आने लगे, ये दुर्बलताएं समझ में आने लगी। तो वो कहता रहे तुम तो लोभी महाराज हो, बहुत अधिक दक्षिणा चाहते हो, अरे तुम तो घर परिवार में अत्यंत आसक्त हो। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रति उस बलि के चित्त में दोष दर्शन का भाव उदित हो गया। और तीसरी बात, बलि में एक दोष आ गया, घी, गाय का घी खाने का शौकीन था और भोजन करने के बाद भी भोजन करते करते बीच में याद आ जाए तो घी मांग लेता था। झूठी थाली में झूठे हाथ से गौ का घृत डलवा लेता था। गोघृत को झूठे हाथों से छूने लग गया था। ये भी बलि के पतन का एक बड़ा कारण है। जो सदा हाथ झूठे रखता है, जो सदा मुख झूठा रखता है, आचमन नहीं करता, मुख नहीं धोता, भैया उसके यहाँ श्री नहीं रह सकती। अभ्यसूयत ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों के साथ में अभ्यसूया करने लगा और उच्छिष्टा स्पृशत घृतम, और झूठे हाथों से झूठे मुख से घी का स्पर्श करने लग गया। घी अमृत है। इस संसार में धरती पर अमृत क्या, बोले गौ माता का पवित्र वेद लक्षणा, भारतीय परंपरा की गौ माता का जो घी है वो घी भी क्रीम वाला नहीं, दूध को गर्म करना, औटाना, अच्छे से उसको अपने हाथों से जमाना, अपने हाथों से मंथन करके नवनीत निकालना और नवनीत को तपा करके मलांश त्याग करके जो घृत बनता है वो घी अमृत है। उसको झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नमक को भी सीधे हाथ से नहीं परोसना चाहिए, ना तो नमक हाथ से देवे और ना नमक हाथ में लेवे। और सुनो, मिर्च भी हाथ से हाथ में लेना और देना निषिद्ध है। नमक जो उठा करके हाथ से देते हैं, चम्मच से देना चाहिए, नहीं है तो कोई पत्ता ले लो, उससे दो, दोना से दे दो।
भोजन आरंभ होने के बाद घृत परोसना नहीं चाहिए। और यदि परोसना है तो विधि क्या है? बोले एक पात्र में पहले खिचड़ी, सब्जी, दाल जो भी है वो परोसो कटोरी आदि में, और फिर उसमें घी डाल दो जो शुद्ध है, और उसको ले जाकर के जिनको परोसना उनको परोस दीजिए, तो ये दोष नहीं लगेगा। ऐसा गुरुजन करते आए हैं। वृंदावन विहारी लाल की।